हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अगर आप अपने सिलेबस की तरफ देखोगे, वहाँ पे एक अलग सा टॉपिक दे रखा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़, ये भी एक टॉपिक दे रखा है। हार्डवेयर में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आज मैं खाली इनपुट डिवाइस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं, मैं यहाँ आपको एक डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ। डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं दैट परमिट्स यूज़र, जो एक यूज़र को इजाज़त देते हैं टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ताकि वो अपनी बात किस तक पहुँचाए, कंप्यूटर तक पहुँचाए, ठीक है ना। या अपनी जो भी उसको कहना होगा या लिखना होगा या कुछ भी काम करना होगा तो कंप्यूटर तक पहुँचाए, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस, अब मैंने आपको बताया इनपुट ऐसा होता है जो आप लिखते हो या कुछ मतलब डाटा देते हो तो उसको इनपुट कहते हैं। जिसमें देते हो तो उसको इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से आपको मैंने उस दिन बताया था कि कीबोर्ड, मान लो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो खाली उतने ही नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा हैं, ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। टाइपिंग डिवाइसेस होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है ना। इसके भी अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस, बार कोड रीडर, बायोमेट्रिक्स, यानी जो आधार कार्ड बनाने के दौरान फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ होता है, बिजनेस कार्ड जैसे एटीएम हो गया, डिजिटल कैमरा, कैम कॉर्डर, फिंगर टच स्क्रीन, ठीक है ना, गेम पैड, जॉयस्टिक, पैडल, स्टेयरिंग व्हील, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, लाइट पेन, ठीक है ना, मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस, माइक्रोफोन, MICR, माउस, टच पैड, स्कैनर, सेंसर, वेबकैम, ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। अब इतने तो हमें नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, ताकि अगर आपको एग्जाम में आ जाए और आपको अच्छे से पता हो कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सॉरी। तो चलिए, पहला जो हमारा है वो है कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टाइपिंग डिवाइस है। अब जो उसके बाद आएगा पॉइंटिंग डिवाइस, ये मैं आपको बताऊँ कि पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं इनको। टाइपिंग डिवाइस आप तो समझ गए होंगे, टाइपिंग मतलब टाइप करते हैं हम इस पे। कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, एक तो 84 और 101 102, यानी एक तो ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें 84 कीज़ टोटल होते हैं, टोटल सम करके। दूसरा जो उसके बाद मार्केट में आया था 101 एंड 102 कीज़ वाला आया था। अब जो आज के मार्केट में अवेलेबल कीबोर्ड से, अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई भी कीबोर्ड ख़रीद लेते हो, तो उसमें कितने कीज़ होते हैं, 104 या 108 कीज़ अवेलेबल होते हैं। अब इनमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ कीज़ होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जिनका अलग अलग स्पेसिफिक वर्क है, ठीक है ना। कौन सा की किस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, इनको हम अलग से पढ़ लेंगे। टोटल कीबोर्ड में 5 तरह के कीज़ होते हैं, ठीक है ना। टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, ये 5 टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक है ना। 5 टाइप्स ऑफ कीज़ मौजूद होते हैं। अब कौन सा बटन या कौन सा की किस में आता है ये हम पढ़ेंगे। अब जो टाइपिंग की वाला है या अल्फ़ा न्यूमेरिक की, इसमें लेटर की एंड डिजिट की आता है। लेटर की कौन सा आता है, एक जो ए से लेकर जेड तक जितने भी कीज़ है, एक तो वो आते हैं, और इसके ऊपर एक तो ये हो गया, और जो इसके ऊपर ये 1 से लेकर 0 तक, इन कीज़ को हम कहते हैं टाइपिंग कीज़, क्योंकि ये टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, लिखने के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो है न्यूमेरिक कीज़, इनमें क्या आता है, ये राइट साइड पे होता है, टोटल 17 होते हैं ये, ठीक है ना, 17 होता है टोटल, यहाँ पे होता है ये राइट साइड में, ठीक है ना। एक तो इनमें 0 से लेकर 9 आता है, ठीक है ना। और मैथमेटिक कीज़ होते हैं इसमें, जैसे एंटर हो गया, प्लस, माइनस, ठीक है ना, स्लैश, नमलॉग, डॉट, ये सारे आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड पे। अगर आप अपना कीबोर्ड सामने रखोगे वीडियो के दौरान, लेक्चर के दौरान, तो आप देख सकते हो राइट साइड पे आपने देखा होगा 17 होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, फंक्शन कीज़, ये टोटल 12 होते हैं, ये 17 होते हैं, ये 12 होते हैं टोटल। ये कौन से कीज़ है जो ऊपर लगे होते हैं यहाँ पे, F1 से लेकर F12 तक, लैपटॉप पे देख सकते हो F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ है,
ठीक है ना, उनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ये किस लिए यूज़ होता है? मान लो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर। अब आप किसी एक्सपर्ट से कहोगे कि मुझे विंडो 8 इसमें डालना है या विंडो 9 या विंडो 10 डालना है इसमें, तो वो क्या करेगा, इन्हीं कीज़ की मदद से F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ है इन्हीं कीज़ की मदद से वो उसमें इंस्टॉल कर पाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब जो हमारा है कंट्रोल की और डायरेक्शनल की। कंट्रोल की ये नीचे होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक की होता है, ये वाला न्यूमेरिक कीपैड है, इसी के लेफ़्ट में होता है। ठीक है ना, ये वाले डायरेक्शन की ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ऐसे और ऐसे होता है। जो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या जो जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है वही आप याद रख लीजिए कंट्रोल कीज़ है। एक तो ये हो गए, ठीक है ना, ये 4 ये यहाँ पे दिया है। एंड इंक्लूड, और क्या क्या, एक तो ये 4 है और ये वाले होम एंड इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज डाउन कंट्रोल आल्टर एंड एस्केप। PGUP लिख रहा हूँ, मतलब पेज अप पेज डाउन कंट्रोल, CTRL लिखा होता है यहाँ पे आप देख सकते हो CTRL। ठीक है ना, पेज अप यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप देख सकते हो अपने लैपटॉप में। एंड एस्केप अल्टरनेट, यहाँ पे ALT दिया होता है, ESC यहाँ पे दिया होता है एस्केप। इन्हीं को कहते हैं हम कंट्रोल कीज़। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर लेते हैं। किससे कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप अपने लैपटॉप पे किसी एक्सेल में या किसी वर्ड में आप लिख रहे हो, आपने ये वाला पॉइंट लिखा है टुडे अवेलेबल। ठीक है ना, जब आप देख सकते हो यहाँ पे टुडे अवेलेबल, जब आप लिख रहे होते आप स्टॉप करोगे लिखना, तो यहाँ पे एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन, आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो वर्टिकल लाइन। आप इस लाइन को यहाँ आगे ले जाना चाहते हो इन दोनों के बीच में, ताकि आप इसको एक और स्पेस दे दो। स्पेस तो इससे देते हैं, ठीक है ना, आप चाहते हो कि नहीं इसे और ज़्यादा स्पेस दे दूँ, इसको मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। ठीक है ना, तो इस लाइन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसका काम है? इन का काम है, डायरेक्शन इसका काम है। ठीक है ना, अब जो ये दूसरे रहे एस्केप आल्टर पेज अप पेज डाउन, ये कंट्रोल कर लेते हैं अपने आपकी टाइपिंग को। ठीक है ना, आपकी टाइपिंग को ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है नेविगेशन की है स्पेशल पर्पज़ की। इनमें क्या क्या आता है? टैब, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक। ठीक है ना, ये हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है कि कैब का मतलब क्या है, एक टैब का, एंटर, शिफ्ट। ठीक है ना, बस आपको याद रखना है। एंटर से हम एंटर कर लेते हैं, शिफ्ट अगर आप करोगे तो आप स्मॉल लेटर कन्वर्ट इनटू कैपिटल लेटर। ठीक है ना, कैप्स लॉक, नम लॉक क्या करोगे, अगर आप नम लॉक सेट करोगे तो उससे क्या होता है, आपका जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, स्पेस बार या प्रिंट स्क्रीन या टैब आप सिलेक्ट कर लोगे। तो चलिए उसके बाद आता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो मैंने यहाँ पे बताया, तो पहले था हमारा टाइपिंग डिवाइस, अब है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है ना, पॉइंटिंग डिवाइस में आता है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। ठीक है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? ड्रा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। ये वाले इनपुट डिवाइसेस, ये भी इनपुट डिवाइस है लेकिन ये लिखते नहीं, ये टाइप नहीं करते। जैसे कीबोर्ड टाइप कर लेता है लेकिन ये टाइप नहीं करता। ये क्या करता है, आपके लैपटॉप में मान लो यहाँ पे जब आप अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हो, यहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होता है, नीचे एक फाइल ऐसे बनी होती है, या रिसाइकल बिन ऐसे लगा हुआ होता है, या आपने कोई फाइल यहाँ पे रखी है या कोई मूवी यहाँ पे रखी है। ठीक है ना, या कोई PDF फाइल यहाँ पे रखी है। अब आप इस फाइल को चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, इस वाले कोने पे ले जाऊँ, तो आप यहाँ पे इसी माउस की वजह से यहाँ पे कर्सर लगा होता है ऊपर लैपटॉप पे ऐसे राइट बटन, जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, उस कर्सर को आप यहाँ पे ले जाओगे, तो फिर डबल क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे, ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे चला जाएगा। या इस वाले फाइल को यहाँ पे करोगे, मतलब एक तो आप पॉइंट करते हो इस पे, आप बताते हो कि हाँ यही वाली फाइल मुझे चाहिए, यही वाली फाइल मुझे यहाँ पे पहुँचानी है, और उसके बाद ड्रैग करते हो यानी यहाँ पे पहुँचाते हो। इसीलिए पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। आई होप कि आप समझ गए होंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है। ये खाली पॉइंटिंग का काम करते हैं, इशारा कर लेते हैं किसी चीज़ की तरफ। ठीक है ना, और जब आप एक्सेल में अगर आपने एक्सेल पे काम किया है, आप इस पॉइंटिंग की वजह से लाइंस भी ड्रा करोगे, कर्व्स भी ड्रा करोगे। ठीक है ना, एग्जांपल क्या है इसके, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। माउस आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, पॉइंटिंग डिवाइस है ये, यहाँ पे याद रख लीजिएगा पॉइंटिंग डिवाइस है ये, लेकिन इनपुट है, इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग वाला, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये, बहुत फेमस है ये। कर्सर ये कंट्रोल कर लेता है, कर्सर, इस चीज़ को कर्सर कहते हैं, जो आपने अपने लैपटॉप पे देखा होगा, ये छोटा सा बना हुआ होता है ऐसे, ये फिर उधर इधर घूमता है, ऊपर नीचे साइड में घूमता है, इसी को कर्सर कहते हैं। इसी कर्सर को ये कंट्रोल कर लेता है, मतलब जहाँ पे कर्सर जाएगा कैसे जाएगा,
जहाँ पे आप अपने माउस को मूव कराओगे। अगर आप अपने माउस को अपने हाथ से राइट की तरफ ले जाओगे तो एक कर्सर भी राइट चलाया जाएगा। अगर आप अपने माउस को लेफ़्ट की तरफ ले जाओगे तो एक कर्सर भी लेफ़्ट चला जाएगा। ऊपर की तरह ले जाओगे ये कर्सर भी ऊपर चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक छोटा साइज़ होता है माउस, होता क्या है, बिल्कुल छोटा पाम साइज़ होता है, बिल्कुल हाथ में आ जाता है। 2 बटन्स लगे होते हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट। एक तो ये वाला बटन यहाँ पे होता है, एक तो यहाँ पे होता है, बीच में एक टायर होता है, ठीक है ना। तो और नीचे जो इस माउस के नीचे आपने देखोगे लाइट जली होती है, दरअसल वो सेंसर होता है, ठीक है ना। जब आप अपने माउस को अपने हाथ से यहाँ बाएं या दाएं की ओर ले जाते हो, राइट की ओर ले जाते हो, तो वो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इसने राइट की ओर ये इसको राइट की ओर ले जा रहा है। तो यही सेंसर इसको बताता है, ये अपने सीपीयू को सिग्नल देता है कि इसने राइट की तरफ अपना माउस किया, आप भी उस कर्सर को राइट की तरफ करो, ठीक है ना। अब जब ये लेफ्ट की तरह करेगा तो वो सेंसर जो नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है ना, वो अपने सीपीयू को बता देगा कि इसने लेफ़्ट की तरह इस माउस को ड्रैग किया है, आप भी कर्सर को कीजिए। मतलब कंट्रोल कर लेता है इसी कर्सर को ये। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहता है इसे। ड्रैग मतलब फाइल यहाँ पे होगी, यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे भी ले जा सकता है, यहाँ पे ले जा, मतलब स्क्रीन पे कहीं भी ले जा सकता है अपने फाइल को और वहाँ पे छोड़ सकता है, मतलब ड्रॉप कर सकता है। मैकेनिकल माउसेज आते हैं या लेज़र माउसेज आजकल अवेलेबल है, वायरलेस माउसेज आजकल अवेलेबल है, ऑप्टिकल माउसेज अवेलेबल है। यूज़ कैसे करते हैं इसको, क्लिक, जब आप क्लिक करते हो अपने माउस पे आप देख सकते हो आपके पास ये फाइल है, मान लो माई कंप्यूटर, जिस पे आप जाते हो उसके बाद वहाँ पे दिखाता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, जब आपको जाना होता है माई कंप्यूटर। जब आप इस पे फाइल पे एक ही क्लिक करोगे तो उस आइटम सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। जब आप 2 क्लिक करोगे तो आप फाइल ओपन होती है। जब आप राइट वाला क्लिक करोगे वहाँ पे कमांड ऐसे आता है, रिफ़्रेश बटन वाला, जब आप रिफ़्रेश करना आप चाहते हो तो यही आता है, या क्या कहते हैं इसको, पर्सनलाइज आता है उसमें एक ऑप्शन, ठीक है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना, माई फाइल को मूव करना और उसके बाद ड्रॉप करना, ये इसका काम है। कर्सर को की पोजीशन को कंट्रोल कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउस का काम क्या है, कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करना, ना कि टेक्स्ट करना। टेक्स्ट ये करता ही नहीं है, मतलब लिखता भी नहीं है ये। उसके उसके बाद उसके बाद जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक मतलब हर एक डायरेक्शन में घूमता है, राइट लेफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पे इन ऑल डायरेक्शंस ये मूव कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, या इसका मतलब डिफरेंशिएट क्या है एज कंप्यूटर माउस। जब आप ये कर्सर, मैंने आपको बताया, आप जब आपने जब अपने माउस को हाथ से यहाँ पे माउस को किया लेफ़्ट की ओर, तो एक कर्सर भी लेफ़्ट की ओर ही रहेगा। जब आप अपने माउस अपने हाथ से छोड़ोगे तो ये कर्सर भी वहीं पे रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जॉयस्टिक में अगर आपने जॉयस्टिक की मदद से इस कर्सर को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे स्टिल वर्किंग करेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ये बिल्कुल लेफ़्ट की ओर ही जाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे स्टिल मूव करता रहेगा। स्फेरिकल बॉल की तरह अब क्या है, ये एक स्फेरिकल बॉल इसमें लगा होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्फेरिकल बॉल नीचे लगी होती है, वो सॉकेट में होता है जिसकी वजह से घूमता है। जैसे आपने देखा होगा कार्स में या मारुति में वो गियर चेंज करने के लिए होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। ये किस में यूज़ होता है, कैड में होता है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। अगर आपने देखा होगा सिविल इंजीनियर्स या इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपना मतलब डिज़ाइनिंग के लिए, अगर किसी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करनी होती है तो पहले इसको ये सीखना होता है कैड, ठीक है ना, ये कोर्स करना होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग फुल फॉर्म है इसकी। एंड कंप्यूटर गेम्स, जो गेम्स आजकल आते हैं जैसे पबजी हो गया, ठीक है ना, उनको खेलने के लिए आज मतलब कंप्यूटर पे खेलने के लिए जो प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल जॉयस्टिक का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ईजी मूवमेंट होता है इससे, ठीक है ना। उनको बहुत सारे कीज़ या उनको बहुत सारे क्लास का यूज़ नहीं करना होता है। लाइट पेन हो गया, इसके बाद लाइट पेन ये मैं दे रखा हूँ, ये जॉयस्टिक की इमेज है, ये लाइट पेन है, बिल्कुल पेन की तरह होता है, ठीक है ना। ये करता क्या है, यूज टू सिलेक्ट एम डिस्प्ले मेन्यू। मान लो ये वाला जो मैंने आपको बताया माई कंप्यूटर, आप बिल्कुल इस पेन पे ऐसे टैब करोगे, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, इसकी वजह से अगर आप इस पर टैब करोगे तो आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये खुद ब खुद टैब हो जाए। डबल टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है ना। एंड फोटो सेल
ऑप्टिकल सिस्टम में फोटो सेल सिस्टम है, ये एक स्मॉल ट्यूब में होता है। जब आप इस पेन पे टिप मान लो ये यहाँ पे आपको ये क्लिक करना होगा ट्रैक बॉल, जब इस पे आप क्लिक करोगे इस पेन की वजह से, जब आप इस पेन पे अपना बटन प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। फोटो सेल्स जो होते हैं वो सेंस मतलब वो उनका जो सेंसर लगा हुआ होता है इस पेन में वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो डिटेक्ट करेगा इस स्क्रीन है कहाँ पे, ठीक है ना। मान लो आपने दीवार पे, किसी दीवार पे या बोर्ड पे, चेयर पे ये इस फोटो जो लाइट पेन है इसको एक्टिवेट किया, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन नहीं लगा होगा, ये उसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा जहाँ पे स्क्रीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये रही उसकी इमेज। ट्रैक बॉल बिल्कुल एक बॉल माउस की तरह होता है जो लैपटॉप में इनबिल्ट है। बिल्कुल ये वाले पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल लैपटॉप में इनबिल्ट है एक हाफ बॉल इसमें लगी हुई होती है जो एक ही जगह फिक्स होती है। माउस क्या करता है, आप उसको राइट लेफ्ट कर लेते हो, लेकिन इसको आप राइट लेफ्ट नहीं करते, एक ही जगह फिक्स होती है। बस अपने हाथ को इसके ऊपर राइट लेफ्ट कर लेते हो और उसकी वजह से ये कर्सर राइट लेफ्ट होता है या ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जब ये एक ही जगह रहता है तो जगह भी ये कम ले लेता है, ठीक है ना। आज के मार्केट में स्क्वायर शेप अवेलेबल होते हैं इसके। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। पहले जो कंप्यूटर आते थे या जो लैपटॉप्स आते हैं, आज भी वैसे लैपटॉप्स आते हैं जिनमें कीबोर्ड लगा हुआ होता है। तो अब जो लैपटॉप्स आते हैं इन एडवांस टेक्नोलॉजी, एक तो उनमें कीबोर्ड भी लगा होता है, ऊपर से जो स्क्रीन होता है टचेबल स्क्रीन, आप उस स्क्रीन पे आप टच कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपके पास टच फ़ोन है तो बिल्कुल टच लैपटॉप भी आते हैं आजकल। डाटा स्कैनिंग डिवाइस, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डाटा एंट्री को डायरेक्ट कंप्यूटर में दे देते हैं विदाउट टाइपिंग। जैसे मान लो आपने कोई भी एग्ज़ाम पेपर बना लिया, ठीक है ना। अब आपको तकरीबन 2000-3000 एग्ज़ाम पेपर्स बनाने होंगे अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है ना, या 20,000 30,000 40,000 पेपर्स हमें बनाने होंगे। तो हम एक पेपर को तो कंप्यूटर में लैपटॉप में बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसी का हार्ड कॉपी निकालेंगे तो फिर स्कैन कर लेंगे, स्कैन या फोटोस्टेट मशीन में फोटोस्टेट करके 20 फोटो कापी या 30 जितने भी हमें बनाने होंगे तो बना लेंगे। तो हम एक एक करके नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डाटा स्कैनिंग हमारे टाइम को बचाते हैं, हमारे एफर्ट्स को बचाते हैं, ठीक है ना। वहीं पे यूज़ होता है जहाँ आपका हाई डिमांड की ज़रूरत हो। जैसे मैंने आपको बताया आपका एग्ज़ाम आने वाला है कंप्यूटर असिस्टेंट का, तो ऑब्वियसली वो एक एक पेपर अपने टाइप नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक ही पेपर टाइप करके उसके बाद उसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज करेक्ट या मार्क्स है जो भी उस पर लिखा होगा, ठीक है ना। आप चाहे मान लो आपने कोई ऐसे लाइन दी होगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी होगी, तो वो भी स्कैन कर लेगा ये, ठीक है ना। हर एक चीज़ स्कैन कर लेता है वहाँ पे। इसमें कौन कौन सा आता है, स्कैनर आता है, बिल्कुल फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है। इसकी पिक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये स्कैनर, जब आप जाते हो फोटोस्टेट मतलब कंप्यूटर वाले के पास, तो स्कैनर पे इसको स्कैन कर लेता है किसी भी पेपर कॉपी को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कर लेता है, जो इस पेपर पे लिखा होगा तो उसी को ये मतलब कॉपी कर लेगा। लेकिन इसकी एक और ख़ासियत है, ठीक है ना। अब जब इस स्कैनर पे आपने मार्क्स या कोई भी पेपर रखा, आपने कोई गलती की होगी या आपको कोई इमेज इसमें डालनी होगी, ठीक है ना। आप इसमें इमेज भी डाल सकते हो, उस इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हो, उस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है ना, छोटा बड़ा कर सकते हो। या कहीं पे गलत हो गया आपको, ठीक है ना, आप उसको मतलब डिलीट करके नया लिख सकते हो। उसके बाद जब आपका ये तैयार होता है तो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मान लो अगर आपको कहीं पे आपने इमेज गलत डाल ली, तो ठीक है ना, अगर स्कैनर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको क्या करना होगा, एक गलती की वजह से आपको पूरा बिगाड़ना होगा और नया बनाना होगा। लेकिन स्कैनर की वजह से क्या होगा, बस वहीं जहाँ पे गलती होगी वहीं पे आप उसको ठीक करके बाकी जो सही है उसको वहीं वैसे ही रहने दोगे, तो बिल्कुल वहीं पे ठीक करोगे, उसके बाद हार्ड कॉपी निकालोगे। और जो अब दूसरा है हमारा वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। इसकी पिक मैं आपको दिखाने चाहता हूँ, यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये यहाँ पे बुक दे रखी है, इसके ऊपर ये पेन ऐसे राइट मतलब लेफ़्ट से लेकर राइट की तरह घुमा रहा है, और जो यहाँ पे लेटर्स या जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी होता है विदाउट एनी टचिंग, ठीक है ना। स्कैन कर लेता है कैरेक्टर्स को, उसके बाद उन्हीं कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किस में कर लेता है, ठीक है ना, ASCII कोड्स, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया पहले
जो एबेकस के बारे में या एनालिटिकल इंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है इन चीज़ को जो आप देते हो, तो उसके बाद मतलब ये आराम से इस मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है। जो कंप्यूटर है वहाँ पे इसको किस कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है, ASCII में, ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो वर्ड प्रोसेसिंग इनपुट नीड स्टोरेज, जब ये इसने वर्ड जो भी वर्ड इसने मतलब स्कैन किए, यहाँ पे जो भी वर्ड इसने कॉपी किए आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी वर्ड इसने यहाँ पे कॉपी किए उनको ये क्या कर लेता है, एक छोटी सी स्टोरेज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना, छोटी सी स्टोरेज में ये रख लेता है। जब इसको ये ASCII कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हमारा स्टोरेज बच जाती है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स है ये, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। क्यों कम्प्लेक्स है? मान लो आपने अभी मेरे पास मैंने एक फ़ॉन्ट रखा है, ठीक है ना, अब आप रोमन फ़ॉन्ट रखोगे या कोई दूसरा फ़ॉन्ट रखेगा, ठीक है ना, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं, फ़ोन में आते हैं, लैपटॉप में आते हैं, तो ये अलग अलग फ़ॉन्ट्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, ठीक है ना। OMR जो हमारा है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। अब जो तीसरा हमारा है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या है हमारा, ये रही इसकी पिक, OMR, ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में क्या आता है, रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन, ठीक है ना। अब जो हमारा है वो है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी पिक में मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है ना। तो चलिए, रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्किंग मेड बाय पेंसिल, ये कहाँ पे काम आता है, आप इसको छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। अब आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना, अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना। आपके पास OMR शीट देंगे, वो आंसर शीट जिसको आप बोलते हो, तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ऐसा 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 होता है, आपको इनको भरना होता है, ठीक है ना। आजकल जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है आप इनको भरते हो, ठीक है ना, आप इनको ऐसे भरते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है A B, तो अब जो सही होगा, ठीक है ना, मान लो ये वाला सही होगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम थोड़ी ना मतलब हमें कैसे, हमें बिल्कुल 4 डॉट दिखेंगे यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये डिटेक्ट कर लेता है, मतलब चेक आंसर, कौन आंसर चेक कर लेता है, यही हम इसी शीट पे देख लेते हैं इसे, किसको, इसी मशीन की वजह से हम इन आंसर शीट्स का या इन पेपर्स का मार्किंग कर लेते हैं, पेपर की मार्किंग ऐसे ही कर लेते हैं आजकल की वर्ल्ड में। उसके बाद क्या आता है, OMR के बाद बार कोड रीडर आता है। आपने देखा होगा जितने भी मार्केट्स में प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है ना, पहले मैं पिक आपको दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से व्यू हो जाए। ये हो गया, ये जो बार कोड यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे आप देख सकते हो ये बार कोड दिया होता है, ठीक है ना। इसी बार कोड को एक ऐसा बार कोड है जो लाइट और डार्क लाइंस में होता है, ठीक है ना। इसी बार कोड को स्कैन कौन कर लेता है, उस मशीन का नाम है बार कोड रीडर, जो गुड्स पे लगा होता है, ठीक है ना, नंबरिंग दी होती है, ठीक है ना। और उसमें स्कैनस बार कोड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, फिर इसको अल्फान्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जो आपके घर में चेक्स होते हैं, जब आप बैंक पे जाते हो, उन चेक्स में क्या होता है, एक तो बैंक का कोड दिया होता है नीचे और चेक नंबर दिया होता है नीचे। इस बैंक कोड और चेक नंबर को पढ़ने में कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है, कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। जो ये यहाँ पे लिखा होता है ये किस इंक का बना होता है, किस इंक से लिखा हुआ होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इंक की से लिखा हुआ होता है, जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, जो फिर मैग्नेटाइज होता है या रीडेबल होता है, जिसकी वजह से हम आराम से जो ये मशीन आराम से इसको फिर पढ़ सकती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और लेस प्रोन है, ज़्यादा एरर भी नहीं आते हैं इसमें। डिजिटाइज़र, ठीक है ना, ये डिजिटाइज़र मैं आपको बताऊं, आजकल जो आते हैं डिजिटाइज़र बिल्कुल ऐसे आते हैं, ठीक है ना। डिजिटाइज़र क्या है, एक ऐसा बिल्कुल स्क्रीन की तरह होता है। आपने यहाँ पेन से कुछ लिखा, मान लो कुछ भी लिखा ऐसे ऐसे, या मैंने कुछ भी लिखा, या मैंने ये यहाँ पे लिखा अपने हाथ से, मैंने इस पे ऐसे लिखा कन्वर्ट एनालॉग, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना। जो मैंने लिखा उसी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। कोई भी इमेज ऐसी बना ली, इसको बिल्कुल परफेक्ट इमेज बना लेगा ऐसे, ठीक है ना। ऑल्सो क्रिएट पिक्चर्स व्हेन पॉइंटेड, जहाँ पे आप पॉइंट करोगे वहाँ पे लिखेगा। टैबलेट एंड ग्राफिक टैबलेट भी इससे कहते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि ग्राफिक्स को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेता है ताकि फिर उसके बाद कंप्यूटर समझ पाएँ, ठीक है ना। यूज़ फॉर ड्राइंग में यूज़ होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर बिल्कुल आप मॉल में जाते हो, आप मॉल में जाते हो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है ना। आप मॉल्स में जाते हो, आपके पास आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, आप उसको एटीएम कार्ड दे देते हो, ठीक है ना। उस एटीएम कार्ड में स्पेशल लेटर्स लगे होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप एटीएम उसको दे देते हो, वो इसमें इसको स्कैन कर लेता है, स्वाइप कर लेता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें पैसे निकलते हैं, ठीक है ना। पैसे निकालता है इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, जो पढ़ लेता है इस कार्ड में किसका कार्ड है, किसके नाम से कार्ड है, इसमें पैसे है कि नहीं, तो वही पढ़ लेता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है माइक्रोफोन ये किस में यूज़ होता है। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी बनाई है मैंने, और साथ में आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो। तो इस आवाज़ को मैंने इस पीपीटी में मतलब फिट किया है या एम्बेड किया है, इंसर्ट किया है, किसकी वजह से, माइक्रोफोन की वजह से, ठीक है ना। ये फ़ोन में जो मेरे पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो फ़ोन की इनबिल्ट है, या ये वाला फ़ोन भी माइक्रोफोन भी, या आप 5-6 गाने एक साथ मिलाते हो, रिमिक्स कर लेते हो, किसकी वजह से, माइक्रोफोन की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 या 20 दिनों में ये कंप्लीट होगा, तो अगर उससे 5 या 6 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।